दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 जनवरी सन 2025। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रदान करता है। गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, इन सब पे अनाज, तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, इन सभी पर आपको अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि नेपाल के लिए 2 लाख टन बढ़ते गेहूं का निर्यात का कोटा निर्धारित हो गया है, लेकिन कुछ व्यापारियों का कहना यह है कि इसमें काफ़ी देरी हो चुकी है क्योंकि नेपाल में गेहूं की कटाई का काम जल्दी शुरू होगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ अपने साथी मित्रों को भी शो को लाइक और फॉरवर्ड करें। खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने एक कोटा प्रणाली के अंतर्गत नेपाल को 2 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन कुछ आयातकों का ये कहना है कि भारत सरकार ने कोटा घोषित करने में काफ़ी देरी कर दी है क्योंकि जल्द ही नेपाल में गेहूं की नई फसल की कटाई शुरू हो जाएगी, जिससे इसकी सप्लाई और अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत के विदेश व्यापार महानिर्देशालय, जिसे डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड कहते हैं, के द्वारा पिछले सप्ताह नेपाल के लिए 2 लाख टन गेहूं निर्यात कोटा नियत करने वाली अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के अनुसार नेपाल को निर्यात कोटा की सुविधा प्रदान की गई है और उसे नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड ऑफ इंडिया के माध्यम से इस गेहूं का निर्यात का होगा। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय गेहूं के व्यापारिक निर्यात पर मई 2022 से ही प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन सरकारी स्तर पर निर्यात के लिए कोई पाबंदी नहीं है। प्रतिबंध लागू होने के बाद नेपाल के आयातकों को कोटा सिस्टम के तहत 50,000 टन का पहला लॉट अब तक प्राप्त हो चुका है, लेकिन बाद में भारत सरकार ने दूसरे लॉट में 2 लाख टन गेहूं का कोटा जारी किया है, मगर नेपाल के व्यापारियों द्वारा इसकी संपूर्ण मात्रा की खरीदारी नहीं की गई है। अब नेपाल के लिए गेहूं के निर्यात कोटे का तीसरा लॉट घोषित किया है। नेपाल के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पिछले अनुभव को देखते हुए भारत सरकार से इस बार 2 लाख टन गेहूं का कोटा नियत करने का आग्रह किया गया था। धान और मक्का के बाद गेहूं नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा अनाज माना जाता है। उधर व्यापारियों ने यह भी कहा है कि फ्लोर मिलों की जोरदार मांग के कारण 6 माह पूर्व ही वाणिज्य मंत्रालय से आग्रह किया गया था कि वह भारत सरकार से यथाशीघ्र 3 लाख टन गेहूं का निर्यात कोटा नियत करने का अनुरोध करे, लेकिन एक तो कोटा 2 लाख टन का ही घोषित हुआ है और इसकी घोषणा करने में देरी हो गई है। दोस्तों ये तो समय बताएगा आगे क्या होगा, क्योंकि फरवरी मार्च के अंदर गेहूं की रबी की फसलें भी भारत के अंदर होगी और इस बार गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों हम लगातार अपडेट देंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। साथ साथ चैनल को लाइक करना ना भूलें, साथ साथ इस शो को अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।